हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं। आज का विषय है मौर्य युग या मौर्य साम्राज्य। ठीक है। पहला सवाल, किसके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत किया था? जी हाँ, ए मेगास्थनीज, बी विष्णुगुप्त, सी सेल्यूकस, डी बिंदुसार। जी बताइए, इनमें से कौन सही है? जी हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। जी हाँ, इसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहायता से? ए मेगास्थनीज, बी विष्णुगुप्त, सी सेल्यूकस या डी बिंदुसार। इसका आंसर है बी विष्णुगुप्त। इनको चाणक्य और कौटिल्य भी कहा जाता है। आगे, मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था? जी हाँ बताइए। ए 322 ईसा पूर्व, बी 298 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 232 ईसा पूर्व। जी बताइए, इनमें से कौन सही है? इसका आंसर है 322 ईसा पूर्व, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है? जी हाँ बताइए। ए ब्राह्मण साहित्य में, बी जैन साहित्य में, सी मुद्रा राक्षस में, डी बौद्ध ग्रंथ में। जी बताइए। ए ब्राह्मण साहित्य में, बी जैन साहित्य में, सी मुद्रा राक्षस में, डी बौद्ध ग्रंथ में। जी बताइए। इसका आंसर सी है मुद्रा राक्षस में। ठीक है, आगे। यूनान ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? जी हाँ बताइए। अमित्रोचेट्स, सेंट्रोकोटस, सी अग्रमीज, डी अमित्रघात। जी बताइए, इन चारों में कौन सही है? अमित्रोचेटस, बी सेंट्रोकोटस, सी अग्रमीज, डी अमित्रघात। जी बताइए, इनमें से कौन सही है? इसका आंसर है बी सेंट्रोकोटस। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म में दीक्षा ली? ए बौद्ध धर्म में, बी जैन धर्म में, सी वैष्णव धर्म में, डी शैव धर्म में। जी बताइए। अंतिम समय में, जी हाँ, इसका आंसर बी है जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म अंतिम समय अपनाए थे। और आगे बढ़ते हैं। 6, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? ए अर्थशास्त्र में, बी मुद्रा राक्षस में, सी बृहत कथा कोश में, डी इंडिका में। ये बताइए। इसका आंसर सी है बृहत कथा कोश में। मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से कौन सी है? ये बताइए। ए नागार्जुन का गुफा, बी बराबर की गुफा, सी एलिफेंटा की गुफा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बताइए। ए नागार्जुन की गुफा, बी बराबर की गुफा, सी एलिफेंटा की गुफा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बताइए। इसका आंसर है बी बराबर की गुफा। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त तो होता है, ये कौटिल्य का नाम था। इन तीनों में से कौन बताइए? इसका आंसर होगा सी बिंदुसार। यहाँ बिंबिसार हर्यक वंश के थे और बिंदुसार उनका बेटा था। ठीक है, आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत, जी हाँ। ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस, सी मेगास्थनीज, डी जस्टिस। बताइए।
कौटिल्य इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और सेल्यूकस राजा था। जस्टिस जिसने पढ़ा है इसको बारे में कहा था, तो बच गया कौन? मेगास्थनीज। इसका आंसर सी मेगास्थनीज है। ठीक है, आगे 10वां, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ है, यानी किससे बना हुआ है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे बना था? ए ईंटों से, बी पत्थरों से, सी लकड़ी से, डी मिट्टी से। ये बताइए। इसका आंसर सी है लकड़ी से। जी हाँ, हम लोग सोच में पड़ जाते हैं राजा का घर लकड़ी से, यही परीक्षा में आता है, कंफ्यूजन होता है। यहाँ तक बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।